नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। आज मैं आपको आध्यात्मिकता के विषय से और आगे अवगत कराना चाहूँगी। कल मैंने आपको ब्रह्म ज्ञान से अवगत कराया था कि कैसे ब्रह्मा जी को ज्ञान मिला और कैसे हमको ब्रह्मा जी के द्वारा और शक्ति के द्वारा हमें भी ज्ञान मिल सकता है। इसके लिए हमें तपस्या करनी पड़ती है, इसके लिए हमको परमात्मा के करीब जाना पड़ता है, तब जाकर हमको ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान के विषय से अवगत हो पाते हैं। आज हमारा जो जीवन है, हम जो हमारे चारों तरफ जो कलयुग चल रहा है, तो उससे हमें अपने आप को बचाना है और हमें अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके आध्यात्मिकता के जीवन को अपनाना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो आध्यात्मिकता का जीवन है, सनातन धर्म पर आधारित है। जब तक हम सब सनातन धर्म को नहीं समझेंगे, हिंदू धर्म को नहीं समझेंगे, तब तक हम आध्यात्मिकता के जीवन में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। और बगैर आध्यात्मिकता के जीवन के बगैर हम अपने हिंदू धर्म को सुदृढ़ नहीं बना पाएंगे, उसको मजबूत नहीं बना पाएंगे। आज सब लोग कहते हैं कि अपने हिंदू धर्म को बचाओ। आजकल चारों तरफ हिंदू धर्म की ही मुहिम चल रही है, लेकिन जब तक हर कोई हिंदू अपने आप को आध्यात्मिकता में नहीं डुबोएगा, अपने आप को आध्यात्मिकता के जीवन में नहीं लाएगा, तब तक हिंदू धर्म स्थापित होने में हमें बहुत दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमारे को हिंदू राष्ट्र या हिंदू धर्म को स्थापित करना है, तो हमें अपने जीवन को आध्यात्मिकता के जीवन की तरफ अग्रसर करना पड़ेगा। अब हमें तत्व ज्ञान के विषय से भी अग्रसर होना है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान और जो भी प्रकृति है, सृष्टि है, ये सब के विषय से भी हमें अपने आप को पहचानना है कि हम कौन हैं, हम इस सृष्टि में क्या है, हमारी उपलब्धि क्या है और सृष्टि की क्या उपलब्धि है, जलवायु की क्या उपलब्धि है, पानी की क्या उपलब्धि है, हवा की क्या उपलब्धि है, सूर्य की, चंद्रमा की, पृथ्वी की, आकाश की। हमारे जीवन में इन सब तत्वों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। पृथ्वी है तो हम यहाँ इस पृथ्वी पर, धरती पर रह रहे हैं। जल है तो हम पानी पी रहे हैं। वायु है तो हमें ऑक्सीजन मिल रही है, हमें हवा मिल रही है। आकाश है तो हमें सूर्य और चंद्रमा की रोशनी मिल रही है। तो इन सबको किसने बनाया है? इन सबको परमात्मा ने बनाया है, इन सबको सृष्टि ने बनाया, इन सबको शक्ति ने बनाया है, जो हमारे शरीर में शक्ति प्रदान करती है, जो हमारी आत्मा को शक्ति देती है। अब आजकल जैसे केदारनाथ में आपदा आई और जगह जगह आपदाएं आ रही है, जोशी मठ में देखो कितना सरक गया। तो ये सब हमारे जीवों के द्वारा हो रहा है। हम वहाँ पर जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो जो प्राकृतिक तत्व है, हम उनका हनन कर रहे हैं, उनके साथ हम छेड़ाखानी कर रहे हैं, तभी चारों तरफ प्राकृतिक आपदाएं आ रही है। अब देखो बेटाइम की बर्फ़ पड़ती है, बेटाइम बारिश हो रही है, मौसम का कुछ पता नहीं है, कभी गर्मी हो रही है, कभी सर्दी हो रही है। इस बार का जो मौसम है, जलवायु है, बिल्कुल भी साधारण वातावरण नहीं है। तो बीमारियां वगैरह कितनी बढ़ रही हैं आजकल। 1 मिनट में क्या हो जाता है किसी का कुछ नहीं पता चलता। तो ये सब हमारा प्राकृतिक और तत्वों से छेड़ाखानी कर रहे हैं हम। तो अगर हम प्रकृति से छेड़ाखानी ही नहीं करेंगे, तो हम आगे का जो हमारा जीवन है, आगे के जो 10 साल बाद हमारा जो जीवन होगा, वो और भी कठिनाइयों भरा होगा। क्योंकि जैसे जैसे प्रकृति का और जलवायु का और वातावरण का हनन होता जाएगा, वैसे वैसे हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें प्रकृति और सृष्टि से हमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए और हमें अपने जीवन को सुदृढ़ बनाना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो हम तत्वों का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो तत्व ज्ञान का होना भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बगैर तत्व ज्ञान के हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो तत्व ज्ञान का होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जैसे एक रेलगाड़ी होती है,
तो रेलगाड़ी आगे बढ़ती है तो इंजन के द्वारा आगे बढ़ती है। तो जब इंजन आगे होता है तो रेलगाड़ी आगे बढ़ती चली जाती है। जब इंजन ही नहीं होगा तो रेलगाड़ी कैसे बढ़ेगी? तो रेलगाड़ी और पहियों के द्वारा रेलगाड़ी चलती है। तो इंजन और पहियों के द्वारा रेलगाड़ी नहीं होगी। ऐसे ही हमारा जीवन है। परमात्मा और आत्मा के बिगर हमारा जीवन कुछ नहीं है। हमारा जीवन एक निरर्थक जीवन है। जब तक परमात्मा और हमारी आत्मा हमारे शरीर में ही नहीं होगी तो हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमारा जो जीवन है एक रेलगाड़ी की तरह है। हमारा रेलगाड़ी की तरह जीवन आगे बढ़ता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। तो हमारा जो इंजन है वो है परमात्मा और पहिए हैं वो हमारी आत्मा है। तो इंजन बिगर इंजन के पहिए बढ़ेंगे नहीं। तो इंजन के बिगर पहिए नहीं और पहिए को बिगर इंजन नहीं। और रेलगाड़ी के डिब्बे हमारा शरीर है। तो हमारा शरीर ही रेलगाड़ी की तरह है। परमात्मा हमें खींचता है और पहिए हमारी आत्मा है और उसी से हम आगे को बढ़ते हैं। तो इन्हीं तत्वों के द्वारा हम हमारे जितने भी चारों तरफ जीव है, जंतु है, पेड़ है, पौधे हैं, हमें सबको अपना गुरु बनाना चाहिए। सभी से इन्हीं तत्वों से हमें अपने जीवन को सीखना चाहिए कि हमारा जीवन कैसे संचारित होता है। और इन सबको संचारित करती है हमारी राधा रानी, हमारी काल शक्ति, हमारी शक्ति। तो राधा रानी कोई साधारण नहीं है। राधा रानी को समझना ही बहुत तपस्या से भरा है। सैकड़ों वर्षों की तपस्या लग जाती है, सैकड़ों वर्षों की भक्ति लग जाती है, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं राधा रानी को समझने में, सृष्टि को समझने में, प्रकृति को समझने में और अपने आप को समझने में। तब जाकर हम अपने आप को समझ पाते हैं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।